हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। एसिड क्या होते हैं? आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड उस सब्सटेंस को कहा जाता है जिसे जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में डिसॉल्व करने पर अगर इस सब्सटेंस ने अपने में से हाइड्रोजन आयन दैट इज प्रोटॉन रिलीज करे तो आपने इस सब्सटेंस को क्या कह दिया? एसिड। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, कुछ एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं और कुछ एसिड्स को हम वीक कहते हैं। तो एसिड की स्ट्रॉन्ग होना और वीक होना दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि उसकी अपने प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे आपने ये लिया एसिड HA, इसको आपने पानी में डाला, इसने अपने में से प्रोटॉन दे दिए। अब हर एसिड अपने में से प्रोटॉन तो देगा ही देगा, लेकिन कुछ एसिड्स को आप स्ट्रॉन्ग कहेंगे और कुछ एसिड्स को आप वीक कहेंगे, राइट। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है? तो हम क्या करते हैं, हम एसिड के अपने में से प्रोटॉन देने की जो उसकी रेडियसनेस है कि वो आपका कितना रेडियली अपने में से प्रोटॉन देगा। अगर वो अपने में से तुरंत प्रोटॉन दे देता है, यानी कि बहुत आसानी से अपने में से प्रोटॉन दे देता है, तो आप उसको बोल देंगे कि वो कैसा एसिड है? वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl चूँकि बहुत इजीली अपने में से प्रोटॉन दे देता है, इसीलिए हम HCl को क्या कहते हैं? हम HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वहीं दूसरी ओर आप HNO3 को देखेंगे तो HNO3 भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि HNO3 आपका लेस इजीली अपने में से प्रोटॉन के रिलीज को करता है। HNO3 की हम बात कर रहे थे, HNO3 भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें HCl और HNO3 में, तो HNO3 इन कंपैरिजन ऑफ HCl ये लेस इजीली अपने में से प्रोटॉन डोनेट करके एज ए एसिड सब्सटेंस अपना बिहेवियर शो करता है। तो चलिए, अब हम यहाँ तक ये समझ चुके हैं कि हमारे एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी अपने में से प्रोटॉन देने की एबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं कि ये एसिड की स्ट्रेंथ को आप बढ़ा कैसे सकते हैं। एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका है डाइल्यूशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। अगर आप अपने एसिड, देखिए एसिड अपने एसिडिक कैरेक्टर को तभी शो कर रहा है ना जब आप उसको पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आप अगर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप वाटर एडिशन बढ़ा दीजिए, दैट मीन्स आप डाइल्यूशन कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप डाइल्यूशन करते हैं यानी कि जब आप पानी ऐड करते हैं तो आपका जो एसिड होता है वो अपने प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो क्या करता है, वो अपने आप को डिसोसिएट करता है इनटू इट्स आयंस। तो पानी डिसोसिएट होने पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूटता है। अब चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फास्ट हो गया है, तो H पॉजिटिव की संख्या भी सोल्यूशन में ज़्यादा होगी। एज ए रिजल्टेंट आपका सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। वहीं अगर हम बात कर लें, अब आपने 1 टाइम डाइल्यूशन किया, फिर आपने 2 टाइम डाइल्यूशन किया, अब आपने डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक पहुंचा दिया। ठीक है ना, आप इनफाइनाइट टाइम तक डाइल्यूशंस करते ही जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब एसिड अपने में प्रेजेंट H पॉजिटिव आयंस को पूरी तरीके से दे चुका होगा सोल्यूशन में, यानी कि वो कंप्लीटली क्या हो चुका होगा? आयनाइज्ड हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि H2O के पास अपने में से देने के लिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के पास अपने में से देने के लिए 10 H पॉजिटिव आयंस थे। अब आपने इतने डाइल्यूशंस कर दिए हैं कि आपका ये H पॉजिटिव पूरी तरीके से डिसोसिएट हो चुका है, यानी कि इसने 10 प्रोटॉन दे चुके हैं। तो क्या होगा, फर्दर डाइल्यूशन पर आपका एसिड की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। यानी कि यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है कि सभी एसिड की स्ट्रेंथ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, आपने कोई भी एसिड लिया हो, अगर आप कोई भी प्रकार का एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अगर आपने उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सभी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, एसिड की स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है इसका, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो आपके एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। पहले आप डाइल्यूशन करने का मतलब, पहले आपने कुछ ml वाटर डाला था, फिर आपने और वाटर ऐड करा, तो पहले ही कंपैरिजन में सेकंड टाइम डाइल्यूशन में एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन जो कंसंट्रेशन है एसिड की वो डाइल्यूशन के साथ क्या होती है? घटती रहती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एसिड था, ये एसिड को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसने क्या किया, इस एसिड ने अपने में से इस H पॉजिटिव प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर दिया पानी को। तो पानी ने आपका प्रोटॉन लिया और पानी किस में कन्वर्ट हो गया? H पॉजिटिव को लेकर वो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और HA ने अपने में से H दे दिया, तो H पॉजिटिव दे दिया, तो क्या बचा? A नेगेटिव। तो ये A नेगेटिव क्या कहलाएगा? जैसे कि आपने पहले सीखा था, हर एक एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है। एवरी एसिड हैज़ इट्स कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज़ इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। अब ये चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कैसा बनता है? वीक बनता है। ठीक है, अब चूंकि हमने पढ़ा है ये H3O पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन की ही तो स्टेबलाइज्ड फॉर्म है, ये हाइड्रोनियम आयन है। दिस इज द स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, अगर आप एसिड की स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, है ना। तो
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। ये आ जाता है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये इक्वेशन है आपके पास, HA इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू इट्स आयन। अब चूंकि H2O पॉजिटिव इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव, तो आपका क्या हो सकता है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये थे आपके कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, ये थे आपके, तो कंसंट्रेशन को आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाया है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इनटू कॉन्जुगेट बेस A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HA। के जहाँ पर क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू देखकर आप एसिड की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनका जो के वैल्यू होगा वो हमेशा लार्जर होगा, जो वीक एसिड्स होंगे उनका के वैल्यू छोटा होगा। उदाहरण के लिए HSO4 आपका जो है, HSO4 नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट नेगेटिव, इसका जो के का वैल्यू है वो है 1.2 10⁻⁻²। वहीं आपका जो फिनॉल है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻10। यानी कि आप देख रहे हैं नीचे की ओर जा रहे हैं आप, अगर HSO4 से फिनॉल की ओर, तो जो के का वैल्यू वो बढ़ रहा है। यानी कि के का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब फिनॉल का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, मतलब फिनॉल इज एसिडिक एंड ये भी एसिड है, दोनों एसिड हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। यानी कि फिनॉल विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू दी HSO4 नेगेटिव। तो अगर आपको कभी कंपेयर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको HCl और HNO3 में ही हमने बोला कि HCl जो है वो आपका मोर स्ट्रॉन्गर है, तो हमने ये कैसे बोला, आप इसको सिंपल तरीके से आप इनका क्या देख सकते हैं, आप इनका डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि HCl का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ द HNO3, यानी कि HCl मोर रेडियली अपने में से प्रोटॉन दे रहा है इन कंपैरिजन टू द HNO3। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।